हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गाइबल चैनल्स। इन दिस वीडियो आई मेड फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए आप लोग के लिए मैसेज है। दिसंबर का लास्ट मंथ है इस ईयर का, तो आप लोग के लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको इस वक्त अपने कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, उसको थोड़ा इम्प्रूव मेंटेन करके रखिए। और जैसे होता है ना कि बातचीत करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना किसी से या मैसेज करना, तो वहाँ पे बात बन जाती है। तो ये आपको इस पे काम करना ज़रूरी है। अगर कहीं बिगड़ रहा है तो उस पे काम करिए। स्पीच आपका अच्छा होना चाहिए, जो बोल रहे हैं उसका शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा करिए। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन करिए, इससे आपका काम बन जाएगा। और जैसे रिलेशनशिप में कभी कभी होता है ना, हम अच्छा अच्छा बोल देते हैं तो काम बन जाता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और कहीं पे आपको कहीं झुकना है, कहीं ना कहीं सरेंडर करने की सिचुएशन आ रही है, तो वहाँ पे झुक जाइएगा थोड़ी देर के लिए। क्या होता है ना कि एक मुहावरा है, कहावत है पुरानी, कि अकड़ का पेड़ जो होता है वो तेज़ हवा में मुड़ के गिर गिर जाता है ना, टूट जाता है। तेज़ हवा का झोंका आता है तो पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन एक आध पेड़ ऐसे होते हैं जो झूलते रहते हैं, जो बराबर से जो है इधर से उधर दाएं बाएं करते रहेंगे, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके में। तो वो क्वालिटी, नेचर जो है वो बताती है कि देखो ये फ्लेक्सिबल है, ये झुकना भी जानता है, खड़ा होना भी जानता है। फिर ये स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, वो व्यक्ति स्टैंडर्ड भी हो जाएगा एक समय के बाद, जब उसको हासिल हो जाएगा सब कुछ। तो लेकिन वो पहले झुका तो था ना, पेड़ को झुकना तो पड़ा ना, स्टॉर्म चला गया अपना परीक्षा लेके उसकी। यही परीक्षा आपकी होनी है। ये ज़िंदगी की जो परीक्षा होती है, इस वक्त आपको पास होना है इसमें। तो आपको थोड़ा सा सरेंडर करना ज़रूरी है। कहीं लगता हो कहीं झुकने की ज़रूरत पड़ रही है, आपका अपना काम निकल जाए, आपकी अपनी अच्छी चीज़ें मिल जाए, अगले जने पे वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और एंजल्स आपको ये भी मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। बहुत ज़्यादा कहीं पे पैसा मत इन्वेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा एकदम बचा ही मत लीजिए पैसा। जहाँ खर्च करना हो वहाँ खर्च करिए। सेविंग्स ज़रूरी है, लेकिन पैसा सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करिएगा। इस तरह से रिलेशनशिप में भी है। कहीं पे आप सोच रहे हैं कि बहुत खुश हो गए तो खुशी खुशी में अपनी बात कह दी, तो अगले जने ने आपका फ़ायदा उठा लिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या बहुत एकदम डिप्रेशन में चले गए, दुखी हो गए, तो सोचते रह गए उसके बारे में। ये भी नहीं करना है। आपको बैलेंस बना के चलना है अपने फीलिंग्स पे, अपने बिहेवियर पे भी। ये ज़रूरी है। लाइफ में बैलेंस बना के चलिए, हर स्थिति में, हर जगह। और इसमें नेक्स्ट मैसेज इसमें आ रहा है, नई चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें करने का बहुत मन करता है आपका। कि ये बस ये समर मंथ में दिख भी रहा है। ये चीज़, एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है कि आपको मन करेगा नई चीज़ें कुछ क्रिएट करने का, कुछ नया कर लो, एडवेंचरस चीज़ें, रिस्क लेना, खतरा मोड़ लेना कि नहीं आज चलो ट्राई करके देखते हैं। तो एक ये रहेगा कि चलो और ट्राई करके देखते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपको खुली ज़िंदगी अच्छा जीना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे फ्रीडम, जैसे होता है ना कि कोई को आपको रोके और टोके ना, बस फ्री रहें, ओपन हार्ट रहें, ओपन माइंड रहना अच्छा लगता है। रोक टोक ज़्यादा आपको पसंद नहीं है। और आपको नई नई चीज़ें ईजाद करना, एडवेंचर करना या ट्रिप पे जाना, जाइए, बिल्कुल जाइए, घूमने फिरने जाइए। कुछ भी जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं सब करिए। ये मत सोचिएगा कि ये खतरा हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप सिचुएशन कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं, तो करिए। मैसेज वही है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए उस व्यक्ति के साथ काम करना या उसके संग डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। अकेले बैठ के काम करना या अकेले बैठ के डिसीजन लेना ठीक नहीं है। उसको भी इंक्लूड करिए, उससे हेल्प मांगिए, उसकी हेल्प करिए। 2-3 फ्रेंड सर्कल है आपका, या ऑफिस में कलीग में कोई टीम वर्क ज़्यादा फलित होगा इस वक्त। टीम वर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे होता है ना, घर में लोगों को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, मदर फादर को या कोई ऐसा अच्छा जना जिसको आप बिलीव करते हैं, तो उसको ज़रूर से उसको इंक्लूड करिए लाइफ में। और चीज़ें नए तरीके से शुरू होंगी। कुछ चुनौतियां हैं, जो वो चुनौतियां पार करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको बस स्थिर रहना है, खड़े रहना है। और बस ये है कि थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, थोड़े से चुनौतियां हैं, उसके बाद लेकिन आपको ज़िंदगी ट्रैक पे आते हुए नज़र आएगी। धीमे धीमे चीज़ें, जैसे जिसको हम कहते हैं ना हील होना,
वो हील होगा, जनरेट होंगी चीज़ें धीमे धीमे करके। तो कुछ चैलेंजेस हैं और आप कैपेबिलिटी भी रखते हैं कि उसको पार कर जाएं। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आपको योगा एक्सरसाइजेस का में आया हुआ है, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है फ्यूचर में कहीं आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, शायद इसलिए वो मैसेज कर रहे हैं कि आपको अभी से ही अपनी योगा क्लास कर लीजिए या घर में योगा कर लीजिए। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, थोड़ा सा मेहनत करना ज़रूरी है अपने ऊपर। योगा करिए, इससे क्या होगा कि आपके चक्र जो है ना वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ योगा पोजीशंस होती हैं जो हमारे चक्र के लिए होती हैं स्पेसिफिकली। उनको जो डीलोकेट हो गई हैं चक्र की पोजीशन, उसको लोकेट करने के लिए। तो अपने ऊपर ये ध्यान दीजिए कि आप योगा और एक्सरसाइजेस करिए, और आपके अंदर एक पोटेंशियल है कि नई चीज़ें आप याद करें, नई चीज़ें जैसे होता है ना सीखें। ये आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ नई चीज़ आपको सिखाएगी, नॉलेज देगी कि यस देखो ये इस तरह की नई चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं, तो वर्क प्लेस पे हैं, कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है तो सीखिएगा। या अगर आप स्टूडेंट हैं या पीएचडी स्कॉलर हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है तो ज़रूर करिएगा। या अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, लोगों के साथ उठिए बैठिए थोड़ा सा, तो चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। या आपकी कोई हॉबी है, कोई टैलेंट है तो उसको सीखना चाहते हैं तो सीखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई सी चीज़ें होती ना लाइफ में, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी कई चीज़ें सीखते हैं। ये नहीं कि किताबों से ज्ञान मिल जाएगा, किताबें तो हैं ही हैं अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सीखिए अपने लाइफ से, अपने लाइफ के जो चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, दिसंबर मंथ में चैलेंजेस का आया है इसमें, तो उससे सीखिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपके जो पड़ोसी हैं उनसे कांटेक्ट बना के अच्छा रखिएगा। अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो, नहीं अच्छे हैं तो कोई बात नहीं है, कोई दूर के कोई रिलेटिव्स हों, क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है, सिंबल आ रहा है, ये कोई नेबरहुड है आपका, कोई कोई पड़ोसी का ही वैसे तो आया हुआ है कि जो अच्छा है, और उससे थोड़ा कांटेक्ट में रहिएगा तो उससे चीज़ें आप सीखेंगे। जैसे होता है ना संग में बैठ करके हमने कुछ डिस्कस कर लिया, या संग में बैठ करके हमने कुछ आर्टिस्टिक काम कर लिया। कई कई मैंने लेडीज़ को देखा है कि आपस में आस पड़ोस में होती हैं तो कुछ नया कुछ वो लोग इन्वेंट करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं समाज के लिए, तो वो एक अच्छी एक एक्टिविटी है। तो वो पोटेंशियल आपके अंदर है कि नई चीज़ें आप सीखें, और आपके अंदर एक देवीय शक्ति है। ये एक बहुत रेयर मैसेज है आप लोग के लिए, इसको पहचानने की कोशिश करेगा। दिसंबर मंथ में आपके यहाँ आ रहा है कि हो सकता है कि कोई देवीय शक्ति से आप मिले, कोई पॉजिटिव एनर्जी से आप मिले, या वो आपके आसपास ही है, आपने उसको पहचाना नहीं है अभी तक, या ये देवी शक्ति आपके अंदर ही है जो जागृत नहीं हुई थी अभी तक। एक बहुत ही डिवाइन और पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं जागृत होगी। वो कैसे होगी वो यूनिवर्स आपको खुद बताएगी, आप खुद जानिएगा। लेकिन ये चीज़ इसमें दिख रही है कि आपको इस वक्त कुछ आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे, मन करेगा कि आप अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको जागृत करेंगे, उसको पहचानेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब कहीं रिलीजियस धार्मिक जगह पे जाते हैं तो वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, जाया ज़रूर करिए धार्मिक जगहों पे, स्थलों पे। क्या होता है वहाँ पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो हमारे ऑरा को जब एब्जॉर्ब लगती हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने लगती हैं, आप देखिएगा। तो बी स्पिरिचुअल, मतलब मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी मंत्र की चैंटिंग कंटिन्यू रखिए, ओम की आवाज़ को सुनिए या चैंट करिए मेडिटेशन या योगा करते वक्त, तो उससे क्या होगा, आपका योगा भी हो जाएगा और आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो ये आपके अंदर एक डिग्निटी है, मतलब लोगों से रेस्पेक्ट पाने की एक है। मतलब मान लीजिए कि कोई जना एक दो लोग हैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते हैं आपकी, उनको छोड़ दीजिए, ऐसे लोग को नहीं ध्यान दीजिएगा। लेकिन यूनिवर्स ये बात ये जानती है, ऊपर वाला जानता है कि आप किस तरीके के हैं, उस पर वर्कआउट करिए। आप अपने आप को जानते हैं ना, दैट इज़ सफिशिएंट। आपके आसपास कोई एक दो लोग हैं आपको अच्छे से जानते हैं, प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। एक ही हो चलिए, लेकिन अपनी एनर्जी को रिटेन करिए, बचा के चलिए। इन नेगेटिव लोग पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी देवी शक्ति दिख रही है, उसको रिटेन करिए। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें आप भाप लेंगे पहले से ही।
चीज़ें जो है लाइफ में अच्छी होने लगेंगी आपके लाइफ में। तो ये दिसंबर मंथ में आपका बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। कलर के लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी ऑरेंज कलर, रेड कलर आपके लिए अच्छा है, उसको यूज़ करिए। ये फायर एलिमेंट को भी दिखाता है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर द दिसंबर मंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।